क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? हाँ, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो? हाँ, समझ में आ रहा है, पूरी तरह समझ में आ रहा है। जो भी बोला ना सही बोला है। भैया नहीं रहना है साथ में। भैया सही बोल रहे हैं। नहीं रहना है हमें इस घर में अब। नहीं रहना है मतलब? अरे, मैं बड़ा भाई हूं तुम्हारा, और तुम लोग इस घर को छोड़ के जाने की बात कर रहे हो। कुछ शर्म आती है तुम लोगों को? तो वही तो प्रॉब्लम है कि आप बड़े भाई हो। अगर छोटा भाई होता ना तो खींच के आपको दो मार देते। क्या बोल रहा है? कुछ शर्म आ रही है तुझे? भैया आपको हमारी कुछ पड़ी ही नहीं है। आप ये नहीं सोचते कि आपकी गलती की वजह से मेरे दोनों भाइयों को क्या क्या सहना पड़ेगा। अरे लेकिन मेरी गलती क्या है? क्या किया है मैंने? आपने कभी किसी से प्यार से बात की, शांति से बात की? अरे हर वक्त गुस्सा करते रहते हो, ऐसा कौन करता है? अरे भाई, तुम लोगों की हरकतें ही ऐसी है। गुस्सा करने वाली तो गुस्सा ही करेगा ना आदमी। लो कर अरे लो भला बात। कैसी हरकत है भैया। देखिए भैया, हम दोनों भाई पूरे दिन काम करके आते हैं, थक हार के घर घर पे आते हैं, और आप है कि आते ही झगड़ा करना चालू कर देते हैं। अरे तो झगड़ा ना करो तो क्या करूं? तुम लोग करते ही ऐसा हो। भैया, आप एक बात समझाओ। सब कुछ आपको ही पता चलता है, हमको कुछ आता ही नहीं है। हम छोटे बच्चे हैं क्या? हमको भी दुनियादारी पता चलती है। लेकिन तुम हो तो छोटे ना दोनों मुझसे। तुम दोनों से दिवालियां ज्यादा मैंने देखी है, समझ गए ना तुम अब लोग? पता है, हर बार एक ही बात करते रहो, दिवाली ज्यादा देखी है, दिवाली ज्यादा देखी। हमको भी पता है कि आपने दिवाली ज्यादा देखी तो है, भी- लेकिन हमारी भी शादी हो गई है। हमारी भी औरतें हैं, उसकी कुछ ख्वाहिशें होती है। कभी बाहर भी नहीं जा सकते आपकी एक गुस्से की वजह से। और आपके इस स्वभाव की वजह से तो इस घर में रहने का ही मन नहीं करता है। क्या रहने का मन नहीं करता है? बीवियों के पल्लू से बंधे हो तुम दोनों। बोल रहे हैं ना तू, बीवी बाहर नहीं ले जाने देते, ये वो। मैं तुम लोगों पे थोड़ा वॉच रखता हूँ, कड़क स्वभाव रखता हूँ। देखो, बीवियों को ज्यादा सर पे मत चढ़ाओ, वरना है ना परेशान हो जाओगे तुम दोनों। भैया आप हमें मत बताइए कि हमें हमारी बीवी के साथ कैसे रहना है। लो, ये लो, देखो भाई, ये छोटे भाई बता रहे हैं अभी मुझे कि हमें मत सिखाइए कि बीवियों के साथ कैसे रहते हैं। मेरी भी बीवी है, चूचा नहीं करती है। जरा आंखें निकाल दो ना तो निकल जाती वहां से, समझे ना? तुम दोनों बीवियों के गुलाम हो। और बीवियों ने तुम्हें पोपट की तरह पढ़ा के रखा है, इसलिए सामने आके बोल रहे हो कि हमें अलग होना है। वरना भाई से अलग होने की कौन सोचता है? आज तक तुम लोगों ने सोचा है कभी? अबे- शादी हुई उसी के बाद, जब से ये दो लड़कियां आई है ना घर में, तब से तुम लोगों का स्वभाव अलग हो रहा है, और इसी वजह से मैं डांटता हूँ तुम लोगों को। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आपको समझाना मतलब घोड़े के पत्थर चने साथ- चबाना जैसा है। देखो भैया, हमने सोच लिया है, हम लोग अलग हो जाएंगे। मैं अपने हिसाब से अपनी बीवी को लेकर चला जाऊंगा। मकान भी खुद ढूंढ लूंगा। आप यहाँ पे रहना, भाड़ा भी मैं ही भरूंगा, घर भी मैं ही चलाऊंगा। और आप मतलब मैं भी नहीं रहने वाला हूँ, मैं भी निकल जाने वाला हूँ, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। कमाल है। अबे तुम लोगों को पता नहीं है बाहर की दुनिया कैसी है? हाँ? बाहर निकलोगे तब पता चलेगा लोग कैसे होते हैं। ये तो परिवार में रहते हो ना, इसलिए तुम लोग पता नहीं चलता कितना खर्चा होता है। भैया आपको हमें ये सब समझाने की जरूरत नहीं है, हम हमारी तरह से हमारा देख लेंगे। कमाल है, हमारी तरह से हमारा देख लेंगे। कोई जरूरत नहीं किसी को यहाँ से जाने नहीं, की। नहीं। और मेरा और मैं और तुम्हारी भाभी क्या करेंगे फिर? क्या करना है? आपको तो सब कुछ आता है ना, सब कुछ कर लेना ना आप, क्योंकि आपको तो पता है कि दुनिया आपके हिसाब से चलेगी। हाँ। हाँ? हम तो सब बच्चे हैं। आप आपको रहिए बस- अकेले। अरे तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुम अपने बड़े भाई भाभी को छोड़ के जाने की बात कर रहे हो, तो हमारे साथ कौन रहेगा? हमें कौन, मतलब हमारी देखभाल कौन करेगा? आप तो आप छोटू के साथ रहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं भैया, मैं इनको अपने साथ नहीं रखूंगा, पहले ही बता दे रहा हूँ। तो मैं भी नहीं रखने वाला हूँ, आप अपना देख लीजिए। आप अपना देख लीजिए भैया। अबे ऐसे कैसे देख ले? अबे जब से माँ बाबूजी मरे हैं ना, तब से तुम दोनों को मैंने पाला पोसा है, पढ़ा लिखाया मैंने तुम्हें, और नौकरी पे लगाया, शादी करवाई तुम लोगों की मैंने, और अभी घर छोड़ के जाने की बात कर रहे हो? तो घर छोड़ के जाने की बात क्यों कर रहे हैं? आपका एक गुस्सा वाला स्वभाव है ना, इसके लिए। आपकी वजह से। वो आप तो- अगर हमारे साथ अच्छे से रहेंगे तो हम कभी भी ये घर छोड़ के जाने की तो बात नहीं अच्छे से ही करेंगे। रहता ना मैं। तुम लोगों की हरकतें ऐसी है, बीवी का वो मान के आ गए, अलग होना है, अलग होना है। घूमना फिरना 4 दिन अच्छा लगता है, घूमना फिरना। ऐसा लगे तो बीवी को लेके चले जाओ, लोनावाला घूम के आओ 4 दिन, समझे ना? नहीं जाना है, हमें कहीं नहीं जाना है। और 4 दिन के लिए नहीं, हमें हमेशा के लिए जाना है। लो भाई लो, नहीं ऐसा नहीं। फिर हमारा क्या होगा? तुम्हारी भाभी की भी उम्र होने आई है अभी। नहीं भैया, आपने तो हमसे ज्यादा दिवाली हाँ। देखी है ना, आपको सब। अब आप अपना अपना देख लीजिए, चलिए भैया ऐसे कैसे? हाँ, नहीं, किसी को तो मतलब। हम चलते हैं। आप अपना सोच लो, हमने फैसला कर लिया। चल। आ गए भाई ये। क्या बना रहे हो दीदी? बस सोच रही थी कि पालक की सब्जी बना दूं और अलग से आलू की सब्जी बना दूं। तुम्हें तो पसंद है ना? हाँ, पसंद है ना। अब बड़े भैया को जो पसंद है वो हमें भी खाना ही पड़ता है।
अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो पालक की सब्जी खाली उनके लिए बना रही हूँ, बाकी आलू की सब्जी तो सब लोग खाते ही हैं इसलिए। और मुझे भी तुमसे एक बात करनी थी। अच्छा, क्या बात करनी है? अ, क्या तुम्हें मेरा खाना पसंद नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है दीदी। आपका खाना तो घर के सभी सदस्यों को बहुत अच्छा लगता है। पर क्या है ना, अब हमारी पसंद और इनकी पसंद से क्या लेना देना। अब बड़े भैया जो कहेंगे वही बनेगा ना इस घर में तो। आखिर बड़े हैं इस घर के। देखो, वो तुम्हारे बड़े भैया हैं और इस घर के बड़े हैं, और वैसे भी उम्र के हिसाब से थोड़ी बहुत सब्जी में चॉइस देखनी पड़ती है, तुम्हें भी तो पता है। पर तुम्हारे भैया बता रहे थे कि तुम लोग अलग रहने जा रहे हो और हमें मना कर रहे हो साथ ले जाने के लिए। अब मैं क्या कह सकती हूँ दीदी। अब जो भाई लोग फैसला करें वो तो हम बीवियों को मानना ही पड़ेगा ना। अब हमने तो फैसला लेना सीखा नहीं है। हमें तो माँ बाप ने यही सिखाया है, जो पति बोले वही करो। तुम्हारी बात तो सही है, पर ऐसी इतनी बड़ी भी क्या गलती हो गई तुम्हारे भैया से या मुझसे, तो तुम लोग हमें छोड़ के जाने की बात कर रहे हो? देखो दीदी, गलती आपकी बिल्कुल नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे कोई गलती हुई है तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। और सच्चाई आप सुनोगे तो आपको सच में बुरा लगेगा। आपको तो पता ही है कि आपके पति का स्वभाव कैसा है, मतलब हमारे बड़े भैया का स्वभाव कैसा है। अब बर्दाश्त नहीं होता दीदी, रोज़ वही चिक चिक। ये जैसे ही आते हैं वैसे ही भैया उनसे कोई ना कोई बात पे लड़ने लग जाते हैं। रूम में भी आते हैं, हम दो पल साथ बैठ भी नहीं पाते, एक दूसरे के साथ टाइम भी नहीं बिता पाते। बस वही भैया की रामायण, ये करना है, वो करना है, वो करना है। हाँ, मैं मानती हूँ कि थोड़ा उनका स्वभाव कड़क है, पर वो आप लोगों के लिए बुरा नहीं चाहते। आप समझते क्यों नहीं हो? और इतने सालों से इस घर में व्यवहार, सब कुछ, समाज, सब कुछ देखना, वो सब तो इन्होंने ही संभाला हुआ है। तो थोड़ी बहुत अगर ज़्यादा जाती कर ली तो उसमें क्या हो गया? बड़े भैया है आपके। ठीक है ना दीदी, पर एक लिमिट तक अच्छा लगता है ना सब कुछ। अब हम छोटे बच्चे तो नहीं हैं। और रही बात इनकी, तो अब इन्होंने जो फैसला ले लिया है, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। हाँ, फिर भी अगर आप चाहती हैं तो मैं इनसे आज बात करूँगी। देखते हैं फिर ये क्या कहते हैं। और वैसे भी हमारे साथ साथ तो छोटे ने भी फैसला ले लिया है, तो ज़रूरी नहीं ना कि हम गलत और बड़े भैया सही। वैसे सही भी कहा आज तक तुमने। उनका गलत फैसला हम सही की तरह मानते हुए ही आए हैं अब तक। ये क्या बोल रही हो तुम? थोड़ा तो सोच के बोला करो। मेरे पति है वो, और तुम मेरे ही सामने उनकी बुराई कर रही हो। देखिए दीदी, आपके पति हैं इसलिए आपको सच भी कड़वा लग रहा है, पर हम जानते हैं कि हम कैसे रहते हैं इस घर में। अरे ज़रा सी भी फ्रीडम नहीं है, हमें मार्केट तक नहीं जाने देते, सब्जी भी खुद उठा लाते हैं। अरे हम भी औरतें हैं, हमारा भी मन करता है कि बाहर जाए। अरे मेरा छोड़ो, मुझे तो आदत हो गई है, चलो उनके स्वभाव को देख देख कर सीख गए हैं हम। पर छोटी छोटी को तो बस कुछ महीने ही हुए इस घर में आए, फिर भी वो बेचारी तंग हो जाती है, घर में बोर हो जाती है। अरे कमरे में बैठ रोती रहती है, आपसे कुछ नहीं कहती, पर हमेशा मुझसे शिकायत करती रहती। अरे अभी तक तो उनका हनीमून भी नहीं हुआ। हाँ, तो हमने कहाँ मना किया है हनीमून जाने के लिए? पर अब उनकी जिद ही ऐसी है जगह जाने की। तुम्हें भी पता है ना कि अभी शादी में कितना खर्चा हुआ है, और उसमें उनकी चॉइस की जगह पे भेजेंगे तो कितना खर्चा होगा। और तुम्हारे भैया को सब घर में मैनेज करके देखना पड़ता है, और फिर बताना पड़ता है कि कहाँ जाओ कहाँ नहीं। बस आपके भले के लिए बोलते हैं, और आपको आपके भैया पसंद नहीं है। यही तो बात है ना दीदी। देखिए बुरा मत मानिए, आपके जनरेशन और हमारी जनरेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इसलिए आपको चटनी रोटी भी अच्छी लगती है, पर हम तो नहीं खा सकते ना, आखिर हमारे पति जॉब करते हैं। अच्छा, तुम्हारे पति जॉब करते हो और तुम कहना क्या चाहती हो कि तुम्हारे भैया कुछ नहीं करते हैं? ऐसा नहीं है दीदी। अब रही बात घर घर की, तो सिर्फ घर ही अलग हो रहा है ना, हम आते जाते रहेंगे। आप लोगों की देखभाल तो हम करने ही वाले हैं ना, उससे हम इनकार तो नहीं कर रहे हैं। अब थोड़ा सा फ्रीडम चाहिए, उसके लिए तो कुछ इलाज करना पड़ेगा ना। अच्छा, फ्रीडम के लिए तुम अपने माँ बाप जैसे भैया भाभी को छोड़ दोगे? और मैंने और तुम्हारे भैया ने इतने साल राज की और छोटे की परवरिश में निकाले, उसका क्या? शीतल, तुम्हें तो पता है ना कि अमन भैया तो कितने छोटे थे तभी मम्मी पापा गुजर गए थे, और तब से हमने उन्हें अपने बेटों की तरह संभाला है। और क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे भैया ने। पर खैर, अब तुम लोगों ने फैसला ले लिया है तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, जैसी तुम्हारी मर्जी। शीतल, नाश्ता बन गया है। चलो मुझे नाश्ता दो, भूख लगी, मुझे ऑफिस में जाना है फिर।
हाँ, मैंने सब कुछ बना दिया है, पर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना, कुछ काम था क्या? हाँ, वो क्या है ना, सुबह जब मैं नाश्ता बनाने के लिए रसोई में गई थी तो दीदी ने सब कुछ करके रखा था काम, और वो कह रहे हैं कि वो हमारे साथ आना चाहती हैं। तो आप क्या सोचते हो इस बारे में? अरे मैंने भैया से बोला था, पहले तो मना कर रहे थे, फिर मान गए कि चलो हमारे साथ आ रहे हैं, तो वो तो हमारे साथ ही रहेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जैसे अमन ने तो मना कर दिया, बीवी से उसकी बात हुई होगी कुछ, दोनों मियाँ बीवी के बीच में क्या बात हुई मुझे पता नहीं है, लेकिन उसने बोला कि भैया और भाभी को हम साथ में नहीं रखेंगे। तो बोला ठीक है भाई, तू नहीं रखेगा तो मुझे संभालना पड़ेगा ना। अरे ये क्या बात हुई भला? क्यों संभालना पड़ेगा? अरे वो लोगों की भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है। हाँ ठीक है, मानती हूँ मैं, पर उनको बोलो ना संभालने के लिए। हमने बहुत संभाल लिया। अरे 5 साल हो चुके हमारी शादी को, हम संभाल ही तो रहे। अब इस घर में भी संभाले, उस घर में भी संभाले। नहीं, ये बात गलत है राज। तुम कुछ भी करके मैनेज करो कि छोटे वाले उनको लेके जाए। समझ में नहीं आ रहा अभी, मैं उसको नहीं समझा पा रहा हूँ, तुम तो समझो मेरी बात। पता है ना अमन कितना जिद्दीला है, और उसमें से ऊपर से रूबी, उसका दिमाग भी ऐसा है, वो दोनों समझने वाले है ही नहीं। अगर भैया और भाभी को हम नहीं रखेंगे तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। देखो कि बड़े भाई के साथ कोई रहने को लेकर तैयार नहीं और घर से निकाल दिया, अच्छा लगेगा क्या? पर मैं क्या करूँ राज? अरे कुछ तो आज़ादी मिले हमें। अरे बात बात पे भैया चिड़चिड़ करते रहते हैं। जब देखो तब खाना उनके पसंद का, घर में सारे सामान उनके पसंद के, डेकोरेशन उनके पसंद का, सब कुछ उनके पसंद का ही होता है। मैं जानता हूँ कि भैया की वजह से ही सब कुछ हो रहा है, उसका स्वभाव ही इतना गुस्सा वाला है ना कि घर में किसी से प्यार से बात नहीं कर रहे, इसीलिए तो घर में झगड़े हो रहे, इसीलिए अमन घर छोड़ के जाने की बात कर रहा है। हालांकि मुझे भी अलग ही रहना है, लेकिन क्या करूँ, अगर हम नहीं रखेंगे ना तो लोग हमें ही सुनाएंगे। अमन तो छोटा है, उसको कोई बोलने वाला है नहीं, इसलिए भैया भाभी को हमारे साथ रखना ही पड़ेगा। नहीं राज, देखो मैं सुबह बड़ी दीदी को भी समझा रही थी। अब ठीक है, उनका स्वभाव फिर भी बड़े भैया से बहुत अच्छा है। अगर एक बार को उनको रखने की बात आई ना तो मैं सहन भी कर लूँ, पर बड़े भैया नहीं, मैं बड़े भैया के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। तो शीतल, अब तुम समझने की कोशिश करो, थोड़े दिन तो रखो, बाद में कुछ जुगाड़ करेंगे ना हम लोग। अरे रखो मतलब क्या? अरे वो कोई सामान है जो मैं बैग में पैक करके रख दूं? अरे उनका मुंह देखा है, चलता रहता है हमेशा, बक बक करते, मेरे कान थक जाते हैं। अरे तुम्हारे नहीं, सबके कान थक गए, मैं भी जानता हूँ। देखो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। देखो मैं तुम पर कम नहीं चला रहा हूँ, लेकिन थोड़े दिनों के लिए तुम एडजस्ट कर लो, बाद में मैं कुछ जुगाड़ करूंगा भैया का कुछ, ठीक है? बस तुमसे तो हो गया जुगाड़। अरे सोचा था कुछ पल के लिए शांति मिलेगी। हाँ मैं भी उनसे दूर नहीं रहती, पर कम से कम उनको सबक सिखाने के लिए सही। हो सकता है कि वो हमसे दूर रहते तो शायद उन्हें सबक मिल जाता, हमारी याद आती, हमारी याद में तड़पते, तो शायद हो सकता है उनका स्वभाव थोड़ा ठंडा पड़ जाता। पर नहीं, तुमसे ये नहीं होगा। एक काम करते हो, मैं ही मैके चली जाती हूँ। अरे अरे, मायके जाने की बात क्यों कर रही हो? मायके जाके क्या करोगी? अब तुम मायके चली गई तो यहाँ मेरा क्या होगा, इस घर का क्या होगा? देखो मेरी बात सुनो, इतनी छोटी सी बात में मायके जाने की कोई जरूरत नहीं। अब तुमने बोला भैया को सबक सिखाने वाली बात, वो कुछ मेरे पल्ले पड़ रही है, उसके लिए कुछ आइडिया लगाना पड़ेगा। हाँ ये आइडिया सही है, भैया को सबक सिखाने वाला। एक काम करो सीता, ये तुम है ना, मुझे सिर्फ 2-3 महीने का वक्त दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस 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 बस, मैं मान गई पतिदेव। मुझे पता है कि आप मुझे बहला रहे हो, फुसला रहे हो, और फिर वापस गोल गोल घुमा के वही बात करोगे ना। देखो आपके बड़े भैया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको संभालना, मेरी नहीं। मैंने बहुत झेल लिया। अरे पर तुम मेरी वाइफ तो होके नहीं, तुम्हें मुझे तो झेलना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ना। भैया को तो मैं समझाऊंगा, लेकिन मुझे तो तुम्हें संभालना है ना, तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? समझो ना बात। थोड़े दिन रुक जाओ, थोड़े दिन मैं भैया के बारे में कुछ सोचूंगा, प्लीज। तुम सब ऐसा करोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? मेरी तो हालत वो चक्की के बीच में जो गेहूं होता है ना, मुझसे वैसी होगी, चारों तरफ से मैं पिस रहा होता ही नहीं, क्या करूं? बस करो राज, कितना फुसला रहे हो यार, बस करो। लिमिट होती है, एक हद होती है। अब बस, या तो वो रहेंगे या तो मैं रहूंगी। कहाँ फंस गया? एक तरफ भैया नहीं समझ रहे, एक तरफ शीतल नहीं समझ रहे। शीतल चलेगी तो मेरा क्या होगा? अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। भैया क्या कर रहे हो कुछ नहीं, बोलो तुम। यार? तुमने तो ये कहा था कि भैया रखेंगे बड़े भैया को अपने साथ, और भाभी तो कुछ और ही बोल रहे हैं।
क्या हुआ? तुमने कुछ बोला? भाभी ने कुछ बोला तुम्हें? नहीं, भाभी और बड़ी भाभी की कुछ झगड़ा हुआ कि उन्होंने कुछ बात की, पता नहीं, तो फिर उन्होंने ये बात की कि वो लोग नहीं रखेंगे अपने साथ और हमें रखना पड़ेगा। देखो, एक्चुअली बात ये है कि पहले बड़े भैया दोनों भाई मेरे मान गए थे, ठीक है, लेकिन बाद में जो तुमने बोला कि भाभीयों का झगड़ा हुआ है, उसकी वजह से अब ऐसा हो गया है कि हमें भैया और भाभी को रखना ही पड़ेगा। अमन, हमारी तो अभी 2 महीने पहले शादी हुई है और सच बोलूं तो मैं मानती हूँ कि भाभी 2 साल से रह रहे हैं और वो बहुत झेल रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं भी 2 साल तक झेलूं और इसके बाद फिर हम अलग हो। देखो, मैंने तुम ना मत समझाओ मुझे, मुझे बात ही नहीं अरे करनी। मेरी जान सुनो, मेरी बात सुनो पहले। मैंने बड़े भैया को, राज भैया को बहुत बताया, बहुत समझाया। पहले तो वो मेरी बात मान भी गए थे, मैंने उनको मेरे जाल में फंसा लिया था, लेकिन क्या करे, मेरी भाभी बड़ी शातिर है। उन्होंने अपने जाल में भाभी को प्यार से बहला फुसला के ऐसे बताया कि अब वो भैया भाभी को रखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, इसलिए अब हमें ही रखना पड़ेगा, वरना अगर हम उनको ऐसे ही छोड़ देंगे तो लोग क्या कहेंगे। क्यों रखना पड़ेगा यार? मैंने पहले भी तुम्हें बोला था। और ऐसा तो नहीं है ना कि मुझे अकेले ही रहना है, मुझे कुछ प्रॉब्लम है। उनका स्वभाव ही ऐसा है, उसकी वजह से। अब मैं क्या करूं? तुम्हें कुछ एक चूज करना पड़ेगा, या तो मैं या तो भाई। मुझे कुछ बात नहीं करनी। अरे तुम ऐसा करोगी तो मेरा क्या होगा? ऐसा मत करो यार। देखो, मैं भैया से एक बार और बात करूंगा, अगर वो नहीं मानते हैं तो मैं उनसे अगर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने बोला ना, अभी भैया और भाभी रखेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकती, वरना मैं ना अपनी तरफ से हैंडल करूंगी। अरे लेकिन तुम जरा समझो। मैं क्यों हर बार मैं ही क्यों समझूं? बस मेरा हो गया, मुझे कुछ नहीं समझना बस। अरे बात मत यार, करो। अब ये भी ऐसा करेगी, भैया भी ऐसा करेंगे तो क्या करूँगा अब? देखो, अगर तुम कह रही हो तो मैं तुम्हारे लिए भैया और भाभी को नहीं रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। कुछ टाइम भाई में मैंने बोला ना, अब तो मैं अपनी तरह से हैंडल करूंगी, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही देख लूँगी, कुछ होता नहीं है तुमसे, बस बातें करवा। अब जब तुमने डिसाइड कर ही लिया है तो फिर देख लो, अब अपने हिसाब से ही देख लो, मैं क्या बोल सकता हूँ और तुम्हें। तुम देखना मत मेरी तरफ, बात भी मत करना। अरे भगवान, बीवी रूठ गई, अब क्या कर सकते हैं, चलिए। ये क्या है? कपड़े है भाभी, धो दो। हाँ ठीक है, मैं कपड़े धो देती हूँ, पर ऐसे कौन कपड़े फेंकता है? ये बात आप अपने हस्बैंड को क्यों नहीं समझाते? वो भी हमसे ऐसे ही बात करते हैं। देखो, वो तुम्हारे बड़े भैया है, ऐसे आपके हस्बैंड ऐसा बोलना सही नहीं है। हम भी बहुत इज्जत करते थे उनकी भाभी, कि हाँ वो हमारे बड़े भैया है, इस घर में सबसे बड़े हैं, घर का पूरा सब समझते हैं, सब संभालते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया? वो कैसे प्यार करते हैं, कैसे बात करते हैं हमसे। देखो, मैं मानती हूँ कि उनका स्वभाव थोड़ा गुस्सैल है और बात बात पे गुस्सा आ जाता है, पर वो ऐसे ही गुस्सा नहीं करते हैं, समझी तुम? और कभी कभार थोड़ा बहुत बोल दिया तो तुम्हारे जेठ है वो। हम समझते हैं, कभी कभार बोला होता तो हम सुन भी लेते, लेकिन उनका तो बोलना ही कैसा है, वो अपने भाई को तो चिल्लाते, वो समझे, वो तो अपनी बहू पे भी चिल्ला रहे। देखो, मुझे पता है कि तुम दोनों छोटे भाई हमें रखना नहीं चाहते हो, वहाँ राज और शीतल मना कर रहे हो, और यहाँ तुम्हें भी पसंद नहीं है। पूरे घर का तो काम करती हूँ, सुबह से काम ही कर रही हूँ, और एक 2 कपड़े के लिए तुम अभी फिर से मुझे कपड़े देने आ गई। सीधी मुंह बात कर दो ना कि तुम्हें पसंद नहीं है हमारा रहना यहाँ पे। भाभी, आपको भी पता है कि 2 महीने से मैं कितने प्यार से रह रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे प्यार नहीं करती, मैं उनसे प्यार नहीं करती, लेकिन मजबूर कर दिया उन्होंने, क्या करूँ अब मैं भी। देखो, मैं समझ सकती हूँ कि उनके स्वभाव की वजह से सब परेशान हैं, पर अब उम्र हो चुकी है उनकी, तो थोड़ा बहुत अगर आप लोग सुन लोगे तो क्या हो जाएगा? थोड़ा बहुत, अगर थोड़ा बहुत होता तो आपको लगता है कि मैं यहाँ तक बात पहुँचने देती? तो वो तो मैं सही लेती ना, इतना तो सुन लेती। पर अगर 2 महीने में मेरे साथ ये हुआ है तो मैं तो सोच भी नहीं सकती कि पूरी जिंदगी मैं कैसे निकालूंगी। ऐसे तो मैं नहीं जी सकती। तुम लोगों ने सोच ही लिया कि पूरी जिंदगी आप हमें नहीं संभाल पाओगे। देखो भाभी, अब मैं आपकी बातों में नहीं आ सकती, आप अपना देख लो, मैं तो नहीं रह सकती, मुझे तो निकलना ही है बस। दीप्ति, दीप्ति चाय लेके आओ। इस औरत को आराम से बोलो तो सुना ही नहीं देता। दीप्ति, सुन रही हो क्या? आई, क्या आई? चाय कहाँ है?
बनी नहीं है। क्यों? वो घर में दूध खत्म हो चुका है इसलिए। तो खत्म हो गया तो मंगाओ, मंगाते क्यों नहीं? घर का बड़ा आदमी चाय मांग रहा है, तब चाय नहीं है, दूध नहीं है, क्या बात हुई है? देखिए मैंने रूबी को बोला था, वो बोल रही थी कि थोड़ी देर में ले आऊंगी। थोड़ी देर में ले आऊंगी? वो रूबी है ना, क्या बताऊं तुम्हें, अभी मेरे छोटे भाई की पत्नी, इसलिए ज्यादा बोल नहीं सकता, लेकिन एक नंबर की, वो कहते हैं ना, बहुत चुगलखोर लड़की है वो। पता बस नहीं। कीजिए, क्या हर बार सबको डांटते रहते हो, सबके बारे में बोलते रहते हो? आपके इसी स्वभाव की वजह से आपको पता है मुझे इस घर में कितना सहन करना पड़ रहा है। स्वभाव मेरा खराब है? तुझे क्या सहन करना पड़ रहा है? और क्या खराब स्वभाव है मेरा? और डांटता नहीं हूँ, सबको समझाता हूँ मैं। हाँ, मेरी आवाज़ थोड़ी ऊंची है और थोड़ी कड़क आवाज़ है, इसकी वजह से सबको लगता है मैं उन्हें डांट रहा हूँ, लेकिन डांटता नहीं, मैं किसी को समझाता हूँ। समझाने की भी एक रीत होती है, समझे आप समझाते कम हो और डांटते ज्यादा और गुस्सा ज्यादा करते हो। ये तुम क्या कर रही हो? अपने पति के सामने बोल रहे हो ऊंची आवाज में? देखो देखो अभी भी गुस्सा, बस हर बात पे गुस्सा। हाँ, तो तुम मेरे सामने मेरे टोन में बात करोगी तो गुस्सा ही आएगा ना। तुम पत्नी हो मेरी, समझी ना? पत्नी की तरह रहो, मेरे ऊपर जाने की कोशिश मत करो। और ये रूबी, इसी ने उस अमन को भी है ना उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई है, और उसके साथ मतलब अलग रहने की बात की है उसने। ये लड़की है ना एक नंबर की, मुझे मतलब क्या बताऊं तुम्हें। अरे बस कीजिए, अगर सुन लिया ना तो मेरा जीना हराम हो जाएगा। आपको क्या लगता है? आप तो सुन- गुस्सा करके चले जाते हो, लेकिन पूरा दिन यहाँ मैं कितना सुनती हूँ, कितने ताने मारते हैं मुझे, वो सब मुझे ही पता है। हाँ, तुम बड़ी हो, बड़ी, समझी ना? तुम जेठानी हो तो जेठानी की तरह रहो, वो दोनों तुम्हारी देवरानियां हैं, तो उनके ऐसे मतलब रौब जमाओ। तुम बड़ी हो, तुम्हें नहीं आता, मैं कैसे करता हूँ, ऐसे करना चाहिए। अरे इसलिए बड़ी, आपकी इज्जत नहीं है, ज्यादा रौब जमाने लगे हो ना, और मैं भी आपकी तरह करने लगी ना, तो हो गया कल्याण मेरा। अरे क्या कल्याण हो गया तेरा? ऐसा कल्याण नहीं होगा तेरा। अरे तू बड़ी है, मतलब सांस की जगह है, सांस की तरह रहे, और दोनों देवरानियों को कैसे रखते हैं वो देख जरा तू, समझी ना? तेरा रौब होना चाहिए उनके ऊपर। आपकी इसी रौब की वजह से राज और शीतल तो चले गए अलग रहने के लिए। अब ये जो छोटे बच्चे हैं ना, वो हमें रख रहे हैं, लेकिन आप ऐसे ही करते रहे ना तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो भी चले जाएंगे, क्या हमें घर छोड़ के जाना पड़ेगा। अरे क्यों चले जाएंगे? वो तो जाने की ही बात कर रहा था, जैसे तैसे करके यहाँ रुका है वो। और वैसे भी हम बड़े हैं, उन लोगों को समझ में आना चाहिए, हमारे उनके बाद हमारा कौन है? अब बड़े भाई की मतलब फीलिंग्स तो कोई समझता ही नहीं ना। थोड़ा कड़क आवाज में बोलता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है। मेरा स्वभाव अच्छा है, समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं पहले से ही ऐसा हूँ, तो क्या करूँ मैं? वो लोग जब छोटे थे तब मेरे माँ बाप गुजर गए, जानती तो हो तुम, तब से मैंने ही तो संभाला इन लोगों को। तुम शादी करके आई तब अमन कितना छोटा था, बच्ची की तरह पाला है उसे। अब जब बीवी आने के बाद ये लोग ऐसा स्वभाव कर देंगे तो कहाँ से चलेगा? देखिए मैं सब समझती हूँ आपकी बातें, पर जो बात आप गुस्से से बोल रहे हो वो प्यार से भी कही जा सकती है, पर आप हर बात पे गुस्सा। और देखिए ये आज की जनरेशन है, मेरी तरह नहीं है। देखिए मैं आपकी पत्नी हूँ ना, इसलिए इतने सालों से सह रही हूँ और कुछ बोल भी नहीं रही हूँ, पर आप समझिए वो आज की जनरेशन वाले बच्चे हैं, वो नहीं समझेंगे। उन्हें प्यार से ही बोला जाता है, प्यार की भाषा ही समझेंगे वो। अरे प्यार से बोलेंगे तो सर पे चढ़ के नाचेंगे वो लोग, समझ गई ना तुम? मुझे पता है किसके साथ कैसे बात करनी है। और ये रूबी है ना, इसके चक्कर में अमन थोड़ा ज्यादा बोलने लगा है, लेकिन धीरे धीरे वो भी समझ जाएगा, वो भी समझ जाएगा कि उसकी बीवी कैसी है और भैया भाभी कैसे है। समझ में नहीं आता। वो जब समझेंगे तब समझेंगे, पर आप मेरी परिस्थिति तो समझो। मैं ऐसा बोल रही हूँ कि हम राज भैया के साथ रहने चले जाए तो। अरे कहाँ राज के साथ रहने चले जाए? वो राज, वो हमें छोड़कर गया है और हम उसके साथ रहने को जाए? देखिए यहाँ पूरा दिन मैं काम करके ताने सुन के थक चुकी हूँ, मुझसे नहीं होता ये सब। अब इस उम्र में कितना सुनूंगी मैं? आप एक बार बात करके तो देखिए रात से। देखते, सोचता हूँ कुछ। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन वहाँ आएंगे तो झगड़ा होगा ना भाभी। ठीक है, मैं आपसे मिलने आऊँगा, लेकिन अरे आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? वहाँ आके कोई फ़ायदा नहीं है, और शीतल को बोलूँगा तो हाँ बोलेगी नहीं, मना ही करेगी।
ठीक है, कुछ करता हूँ और क्या। लेकिन आप भैया को समझाते क्यों नहीं कि सबसे बातें करे तो ठीक तरह से करे। ठीक है शीतल, भाभी का फोन आया था। अब ये भी सुनना बाकी रह गया था सुबह सुबह, इससे अच्छी खबर नहीं थी तुम्हारे पास? अरे पर वो बोल रही थी कि तुम लोग मिलने आओ, बहुत दिन हो गए, कुछ परेशान सी लग रही थी। तो मैंने पूछा तो बोल रही थी कि रूबी ने उसे बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला, वो ऐसा वैसा बोल रही थी, तो आप आओ उसको समझाओ, ऐसा बोल रही थी। तो मैं सोचता हूँ कि हम लोग वहाँ जाके आए क्या। नहीं नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है, ठीक है ना। मैं मेरे घर में ही बहुत ठीक हूँ, और वैसे भी यहाँ पर बहुत सारा काम होता है, मैं उसमें बहुत बिजी रहती हूँ। आपके पास टाइम पास के लिए टाइम है ना, तो आप जाओ। और वैसे भी झगड़ा है ना, रूबी ने नहीं किया होगा, आपकी बड़ी भाभी ने किया होगा। मुझे पता है, 5 साल रही हूँ उनके साथ, मुझे पता है किसका स्वभाव कैसा है। अरे कैसी बातें करी हो, भाभी कभी क्या किसी को कुछ बोलती है? भाभी तो बेचारी बहुत अच्छी है। हाँ, भैया का स्वभाव थोड़ा इधर उधर है, लेकिन भाभी तो उस पर तो इल्ज़ाम लगा रही हो। इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ। जब पिछली बार घर से निकलने की बात हुई थी ना, तब मैंने आपको बताया था ना कि हमारे बीच में बहस हो गई थी, तब वो भी बड़े भैया का ही साथ दे रही थी। आखिर बीवी जो है उनकी, ठीक भी है उनका, पर इतना भी साथ देने की ज़रूरत नहीं है ना कि हमें ही गलत ठहरा दें। अरे ऐसा नहीं होता है, वो बेचारी क्या करेगी। उसको तो सब तरफ से बोलना ही पड़ेगा ना, वो उसके पति है, उसकी तरफ से नहीं बोलेगा तो भैया को बुरा लगेगा। अब देखो मेरी बात सुनो, अब ऐसे वक्त में हमें उधर जाना चाहिए, वो हमारे अपने हैं, पराये तो है नहीं। देखो, मैंने पहले भी कह दिया ना, मुझे इस घर में बहुत काम होता है। मैं खुश हूँ, और 2-4 घंटे जो मिलते हैं ना, उसमें मैं रेस्ट भी कर लेती हूँ। अरे उस घर में तो मुझे एक पल का सुकून भी नहीं मिलता था, यहाँ तक कि खाने के लिए भी मैं तरस जाती थी। और रही बात रूबी की ना, तो मैं जानती हूँ, मैं फ़ोन पर उसे पूछ लूँगी कि क्या प्रॉब्लम हुई है क्या नहीं हुई है, मैं समझा दूँगी अपने तरीके से। और रही बात तुम्हारी, तुम्हें जाने का शौक है तो तुम जाओ, पर हाँ एक बात याद रखना, उन दोनों को इस घर में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैसी बात करती हो, वो हमारे अपने हैं, थोड़े दिन वहाँ रहेंगे, उसको अच्छा लगे तो यहाँ भी रहेंगे, ये भी तो उसका ही घर है ना। अरे वो घर उनका, ये घर उनका, सब कुछ उनका ही है। अरे तो ये कह दो ना कि मैं भी उनकी हूँ। अरे हद हो गई, मतलब ये घर मेरा है, ये घर मेरा पति चलाता है, तो ये घर सिर्फ मेरा हुआ। अरे तुम्हारे पति उसी काबिल उसने ही बनाया है बड़े भैया ने, कि वो कमा सके, पढ़ाया लिखाया, हमारी पूरी जिम्मेदारी उसने उठाई है, तो अब हमारी भी फर्ज बनता है ना कि उसको थोड़ा सपोर्ट करे है। देखो अभी उसको प्रॉब्लम है तो उसने बुलाया, तो जाके आने में क्या हर्ज है। अरे फर्ज तो हर माँ बाप उठाते हैं। हाँ मानती हूँ कि आपके माँ बाप नहीं है, बचपन में ही गुजर गए, उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया, इस काबिल बनाया, तो ये उनका फर्ज हुआ। और रही बात आपके फर्ज निभाने की ना, तो आप तो जिम्मेदारी निभा ही रहे हो। मैं क्या मना कर रही हूँ कि उन्हें 2 रोटी भी देना बंद कर दो। भगवान, तुम लोगों को समझाना मतलब है ना पत्थर के ऊपर सर फोड़ने के बराबर है। ठीक है, तुम्हें नहीं आना है ना तो मत आओ, मैं जाके आता हूँ, भाभी से मिलता हूँ, क्या प्रॉब्लम है, ऐसा होगा तो रूबी को भी समझाऊंगा। अरे ऐसे घर में झगड़े होते तो हमको जाना ही पड़ेगा, तुम्हें नहीं आना, तुम अपना काम करो, जाओ, बहुत काम है ना, तुम्हें जाओ। हाँ ठीक है, और ये जो पैसे लेकर जा रहे हो ना, थोड़ा घर के लिए भी बचा के आना। हाँ, और घर में जो साग भाजी खत्म हो गई ना, वो भी लेता ना। पैसा नहीं दूंगा उसे इतना। कैसी औरत है तू, जा काम करते रह, जा काम कर। अरे आई सलाह। अरे आप भी चिल्ला रहे हो, वाह, बड़े भाई का असर लगता है तुम्हारे अंदर भी घुस चुका है। आगे राज भैया, हाँ कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ। शीतल नहीं आई? भाभी आप तो जानती है ना कि शीतल का दिमाग क्या कर कर रहा है, और फोन पे आप बड़ी परेशान लग रही थी, क्या हुआ है? और मुझे बुलाया कि आप आओ मिलने, क्या काम था कुछ? हाँ, आपसे थोड़ी बहुत बातें करनी थी ना, इसलिए। तो फोन पे भी बता सकती थे ना आप, लेकिन फोन पे आपने कुछ बताया नहीं, क्या हुआ है? कुछ भैया के साथ अनबन हुई कुछ? उनके साथ तो अनबन की बात ही छोड़ दीजिए, आपको तो पता है ना, वो तो रोज का हो चुका है और मुझे आदत सी लग गई है। पर ये जो छोटा और उसकी बीवी है ना रूबी, वो लोग अब हमें सहन नहीं कर पा रहे हैं। मतलब बहुत बुरा व्यवहार करने लगी है रूबी मुझसे, तो बात बात पे मुझे ताने मारने लगी है। पूरे घर का काम करती हूँ, फिर भी कुछ काम ना होते हुए भी बस ये काम कर लो वो काम कर लो।
तो फिर अमन कुछ उसे कुछ नहीं कहता है क्या? अब आपको तो पता है ना कि वो रूबी के आगे कुछ नहीं बोलता है। हाय भगवान, वहाँ शीतल नहीं समझ रही है, यहाँ रूबी नहीं समझ रही है। करूँ तो क्या करूँ? और ये भैया है ना, वो अपना स्वभाव नहीं सुधार रहा है। ये उसकी वजह से पूरा घर बिखर गया है। पता नहीं चल रहा है भैया कब समझेंगे। मैं जानती हूँ आपके भैया के स्वभाव की वजह से सब परेशान हो चुके हैं, पर अब उसमें मैं भी पिसती जा रही हूँ। जानता हूँ भाभी, जानता हूँ कि ये सबके बीच में आप ही ज़्यादा परेशान हो रही हो। अब पर मैं वहाँ आपको मुझे पता है कि शीतल के साथ भी मैंने थोड़ा बुरा व्यवहार किया था, तो वो नाराज है मुझसे, पर मैं उसकी माफ़ी मांग लूँगी। आप एक बार बात करिए ना। तो भाभी वो शीतल से बात करना है कि कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उससे बात करूँगा मुझे पता है वो मना ही करेगी। और यहाँ अमन और रूबी को समझाया जा सकता है, उसको समझाए कि वो ठीक से रहे। मेरे घर पे तो आपको ले जाऊँगा तो वहाँ वही की वही हालत रहेगी, आपको वहीं भी परेशानी होगी, क्योंकि भैया कुछ अपने स्वभाव में सुधार लाएंगे नहीं और वो मानने वाली है नहीं। देखिए, मुझे पता है कि शीतल नहीं मानेगी, पर मैं सोच रही हूँ कि एक बार उससे बात कर लूँ और माफ़ी मांग लूँ, तो शायद वो हमें वहाँ रहने के लिए बुला ले। ठीक है भाभी, मैं कुछ ट्राई करता हूँ, अगर वो मान जाती है तो। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो मानेगी, क्योंकि उसका स्वभाव कैसा है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो मेरी बात नहीं मान रही तो आपकी तो कहाँ से मानेगी? फिर भी आप एक बार ट्राई कर लेना आप। लेकिन हाँ, भैया को समझा देना, अगर वहाँ आते हैं रहने के लिए तो चुपचाप रहे, अपना दिमाग ठिकाने पे रखे और सबके साथ अच्छी तरीके से बात करे। मैंने तुम्हारे भैया को तो बहुत समझाया, लेकिन वो किसी की सुनते ही नहीं है। चलो मैं उनका सुन लूँ, लेकिन ये आजकल की लड़कियाँ थोड़ी सुनेंगी उनका। तो वही तो बात है ना भाभी, आपको नहीं पता है, भैया है ना बचपन से ऐसे है। पापा थे ना हमारे, वो भी उसको कितना डांटते थे, कितना मारते भी थे, लेकिन भैया में कभी सुधार आया नहीं। बस उसको तो दिमाग में एक ही बात घर कर गई कि मैं जो बोलूँगा वही होना चाहिए और कुछ नहीं। दुनिया वाले उसको कुछ पता ही नहीं चलता, उसको ऐसा ही है कि बस पूरी दुनिया में मैं एक ही अकेला इंसान ऐसा हूँ कि मुझे सब कुछ पता चलता है, तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता। हर बार एक ही बात। अब उसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो तुम लोगों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करती हूँ ना, सबको अपना मानती हूँ, शीतल को छोटी बहन मानती हूँ, रूबी को अपनी बेटी की तरह रखा है मैंने। पर पता नहीं इनकी स्वभाव की वजह से सब लोग मेरे साथ भी ऐसा बुरा व्यवहार क्यों करने लगे हैं। देखिए भाभी, आप मन हल्का मत कीजिए, मैं शीतल से बात करने की ट्राई करता हूँ और समझाता हूँ उसे, ठीक है? खाली बस आप भैया को बोलना कि वहाँ आने के बाद वो शांति से रहे और कुछ नहीं, ठीक है? ठीक है, अब आप मैं निकलूँ। बात करके देखिए एक बार। हाँ, ठीक है, चलो मैं निकलता हूँ अभी। हाँ? ठीक है। हेलो मीरा, हाँ भाभी, बहुत अच्छा किया ना तुमने। क्या किया मैंने? अरे बड़ी मैं हूँ और मुझे ही सिखा रही हो तुम। भाभी आप साफ साफ बात करेगी, ये घुमा फिरा के मुझे बात करने की आदत नहीं है। अरे 4 महीने नहीं संभाले गए तुमसे दोनों को। हाँ, मैंने सोचा था कि कम से कम 6 महीने तुम रख लोगी, 6 महीने मैं शांति से रख लूँगी, कम से कम मुझे तो जीने देती शांति से। पर नहीं, तुमसे ये भी नहीं हुआ ना। अरे 5 साल से झेल रही हूँ मैं उन लोगों को और तुम 4 महीने नहीं झेल पाई। भाभी आप कुछ भी बोल रही है, देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो अच्छे से रहेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे अच्छे से मतलब क्या? दोनों कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना है जो तुम उनके पीछे पीछे घूमती रहती हो दूध की बोतल लेकर। अरे बस अच्छे से खाना पीना देना था और उनको शांति से रहने देना चाहिए था, पर नहीं, तुमसे वो भी नहीं हुआ ना। तुमको खटक रही है ना हमारी आज़ादी। अरे 5 साल बाद 4 महीने की आज़ादी, वो भी तुमसे सहन नहीं हुई और दोनों को झगड़ा करके भेज रही हो भाभी, हमारे भाभी, घर। आप क्या बोले जा रही हो? मैंने उनको कुछ जबरदस्ती नहीं भेजा है, वो खुद अपनी मर्जी से गए हैं और मैंने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया है कि वो आपके पास वो चले आए। अच्छा, तो ऐसे ही बड़ी भाभी को फ़ोन आया था, वो गए थे उनसे मिलने के लिए और वो कह रही हैं कि हमें आप लोगों के घर आना है। अरे 4 महीने में इतनी परेशान हो गई क्या? क्या पता वो आपसे ज्यादा प्यार करते हो, उनको आप चाहिए हो गए इसलिए आपके पास आए। अरे पर मुझे नहीं चाहिए उनका प्यार। हाँ, मुझे तो मेरे वो पति बात का आप प्यार। उनसे कहे ना, हमें क्यों कह रहे हैं? हाँ सही बात है ना, तुम्हारी जबान भी कुछ ज़्यादा ही लंबी होती जा रही है। अरे भूल गई हो क्या? अरे बड़ी दीदी के सामने तो मेरी जबान भी नहीं खुलती थी। 5 साल मैंने कितने प्यार से बिताए उनके साथ और तुम मुझसे जबान लड़ा रही हो।
अच्छा भाभी, अब आप अपनी बात रख नहीं पाते, आपको इतना टाइम लग गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी चुप रहूं। इतना इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं सहती रहूं। जैसे भैया भाभी ने आपके साथ किया वैसे आप मेरे साथ करते रहो और मैं वही सहन करती रहूं। वाह, अब मेरी नई नई शादी हुई है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपने इतने साल से आप सह रहे हो तो आपको अच्छा मिलेगा और मैं क्या करूं, मैं वेट करती रहूं। अरे बस करो मीरा। अरे तुम भूल गई हो क्या, मैं तुमसे बड़ी हूँ। हाँ भाभी, इसीलिए आज तक आपकी इज्जत करती थी और आज भी करती हूँ। आप ही बोलो, जब हम साथ रहते थे मैंने कभी आपसे ऊंची आवाज में बात भी की क्या? पर आप तो पूरा मुझ पे इल्जाम लगा रही हो, तो फिर मैं क्या करूँ? हाँ ठीक है, मैं समझ गई। लगता है मैंने फ़ोन करके ही तुमसे गलती कर दी। कोई बात नहीं, मैं रख लूँगी उनको। तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, तुम आज़ादी से जियो। हाँ, और आप खुशी से उनको रखिए और अपनी गलती जो आपने कॉल करके की है ना वो सुधार लीजिए, अब से मत करना। हाँ, तुम्हारा स्वभाव देख के ही पता चल रहा है कि बड़ी भाभी कितना परेशान हो गई होगी तुमसे। अरे शर्म करो, वो अपने माँ बाप की जगह है। हाँ हाँ भाभी, पता है इतना ही है तो आप रखिए ना, आपको वैसे भी बहुत खुश हो ना रख के, तो रखो। ठीक है। राज, कहाँ जा रहे हो? ऑफिस। और कहाँ जाऊँगा? हाँ बस, ऑफिस में जाओ, काम करो, बाहर घूमो, इतना ही आता है तुम लोगों को? हाँ, घर में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं चलता। क्या चल रहा है घर में? और ऑफिस तो जाना पड़ेगा ना, खाना पीना उसके लिए कमाना पड़ेगा ना, तो जाना पड़ता है ना ऑफिस। अरे लेकिन घर में भी कुछ फर्ज है, अपनी बीवी को समझाओ जरा। हाँ? कितना बोलने लगी है आजकल, और वो उसका स्वभाव भी बहुत चेंज हो गया है, पहले जैसी नहीं रही। और अपनी बीवी को इतना सर पे मत चढ़ा के रखो तुम। भैया, बदलाव तो आप में भी आ गया है ना। काहे का बदलाव? मैं जैसा था वैसा हूँ, हट्टा कट्टा पहले जैसा ही हूँ। क्या फर्क है मुझ में? वो तो आप हो ही, लेकिन आपका दिमाग। प्यार से कभी बात की है? ये बात आप प्यार से भी बोल सकते हो ना अरे मुझे। प्यार से क्या, प्यार से करने वाली बात ही नहीं है। मैं फरियाद कर रहा हूँ तेरी बीवी की तुझसे, प्यार की कहाँ बात आई उसमें? आप फरियाद तो आप रोज करते हो सबकी, कभी प्यार से बात की है किसी के लिए? नहीं की ना। तुम लोग प्यार करने के लायक ही नहीं हो, तुम लोग हरकतें ही ऐसी करती हो, और बीवी अभी ऐसी ढूंढ कर लाए हो तुम लोग। तुम जैसी है वो भी नकचड़ी कहीं की, अच्छे से बात नहीं करती। देखिए, आप बड़े हैं इस घर के, आप अपनी बहुरानी के लिए बात कर रहे हैं, आपको बोलने के लिए तमीज तो होनी चाहिए कि नहीं? उसके लिए कैसे बात करूं मैं? तो सोचो मुझे क्यों बोलना पड़ रहा है। मुझे इतनी अकल है कि उसके बारे में मैं ना बोलूं। हाँ, तुम्हारी भाभी के साथ भी कैसा बर्ताव करती है वो, ऐसे थोड़ी ना होता है। वो सब आपकी वजह से हो रहा है। अरे छोटे बड़े का लिहाज तो कोई करता है कि नहीं? अरे कहाँ से करेगा? आपने कभी ऐसा रखा है इस घर में किसी को? रहने दिया है शांति से किसी को? तो शांति से नहीं रहते हो तो कैसे रहते हो? इतने सालों से तो रह रहे हो, अब क्या हो गया? शादी हुई तब से तुम दोनों भाइयों का पूरा मतलब कैरेक्टर ही अलग हो गया है। बीवी के पल्लू से बन के चलते हो तुम दोनों। ऐसा नहीं है भैया, ऐसा आपको लग रहा है। हम कोई बीबी के पल्लू से जुड़कर नहीं चल रहे, लेकिन है ना, आप अपनी ये अपना स्वभाव है ना सुधारना चाहते ही नहीं हो। लेकिन आप घर के बड़े हो तो आपको सबको संभाल के रखना चाहिए। सबको, हम कहीं गलती करें तो हमको डांटो, बिना गलती के भी डांट रहे हो आप। अरे गलतियां ही हैं, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। पहले कैसे बर्ताव करते थे तुम लोग? अभी जब से तुम्हारी बीवी आई है, बस ऑफिस से आते हो कमरे में घुसते हो, बाहर आते हो तो तुम्हारा स्वभाव ही अलग होता है। हम यहाँ क्यों नहीं बैठते आपके पास? पता है ना, हम रूम में क्यों चले जाते हो पता है आपको? क्योंकि आप कभी शांति से बात नहीं करते। अरे तुम लोग मेरे पास आओ, बैठो, तब पता चलेगा ना शांति से बैठेंगे। अरे तुम्हारी भाभी देखो, आज भी मेरे सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करती, और मुझे पता है तुम्हारी बीवी के साथ तुम्हारे झगड़े होते हो, वो भी पता है मुझे। तुम्हें डांटती है तुम्हारी बीवी। तो डांटेगी ना, वो भी आपकी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से क्या है? वो है ही ऐसी, पहले से ही ऐसी है तेरी बीवी। हाँ, घर में सब बुरे हैं, आप ही एक अच्छे हो। हमको तो कुछ पता चलता ही नहीं है, हम लोग ही सब कांड करते हैं। आप तो बस आराम से रहते हो और सब आपके। तूने देखा है तेरी भाभी को कभी मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करते देखा तो है? डरती हो आपसे, डरती है। डरती नहीं है, इज्जत करती है मेरी, सम्मान देती है, प्यार करती है मुझसे। हाँ, प्यार करती है। कभी उसको शांति से बिठाकर पूछो कि तू मुझसे डर रही है या प्यार कर रही हो, बताएंगी वो आप। क्या जरूरत है पूछने की भाई? क्या जरूरत है? मेरी बीवी है, मुझे पता है ना मेरे साथ वो कैसे रहती है। तुम जैसा थोड़ी है बीवी के गुलाम, वो तो कुछ भी बोलती है तुम्हें। अरे मैं तो कहता हूँ ऐसी बीवी को 2 थप्पड़ लगाओ, तब सीधे रहेगी वो। बस भैया, बस बस। मेरी बीबी को कैसे रखना है ना मुझे पता है। आपके जैसा नहीं हूं मैं कि अपनी बीबी को अपनी उंगलियों पे नचाओ। प्यार करता हूं उससे मैं, और वो मेरे भरोसे इस घर में आई अपना पूरा परिवार छोड़ के। उसकी खुशियों के
ख्याल रखना, मेरी जिम्मेदारी है। आपके जैसे मैं जोक में नहीं करूँगा, जो मैं बोलूँगा वो करेगी नहीं। उसको पूरी इजाज़त है अपनी तरफ से ज़िंदगी जीने के लिए, जो आप हम लोगों को जीने नहीं देते हो। कठपुतलियाँ बना के रखना चाहते हो आप, जानता हो। क्या बोल रहे हो तुम? सही बोल रहा हूँ भैया। देखो, मम्मी पापा जब से हमें छोड़ के गए हैं, तब से मैंने और अमन ने आपको ही अपना बाप समझा है और भाभी को माँ। लेकिन आप कभी अच्छे बाप नहीं बन पाए भैया। सही बताओ, पापा के प्यार के लिए हम लोग तरस रहे हैं। हम दोनों भाई आपके अंदर हम अपना बाप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहाँ है वो बाप जो हमको पास बिठा कर बोले कि बेटा क्या चाहिए तुम्हें, क्या ख्वाहिश है तुम्हारी, बोलो। लेकिन आप कभी नहीं सुधरोगे भैया। हमें पता चल गया है कि हम अगर मर भी जाए ना, तो भी कभी हमें बाप का प्यार नसीब नहीं होगा। रहो भैया, आपको जैसे रहना है ना वैसे ही रहो। हम लोग आपका जुर्म सहते रहेंगे। आज के बाद मैं और शीतल, रूबी या अमन आपको कुछ नहीं कहेंगे। आपको हमारे साथ जो भी करना है ना करना। बड़ा शौक है ना घर में रुआब से रहने के लिए, तो रखो अपना रुआब अपने पास। राज, चलो। राज, अमन, बात करनी थी तुम दोनों से। अच्छा हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था। अब बोलिए बोलिए भैया, फटाफट बोलिए। जितना डांटना है डांट लीजिए, ताने मारने मारिए। चलो फटाफट, हमको भूख लगी है। हाँ हाँ, आपके मन की जो भी हसरत है वो पूरी कर लीजिए। वैसे भी हम क्या बोल सकते हैं आपको। हाँ, क्योंकि रोज का हो गया है तो हाँ। सुनना ही पड़े, हमको आदत सी हो गई। वैसे भी मैंने आपको बोला ही था ना कि सुबह या जब भी कुछ बोलोगी हम सह लेंगे। बोलो फटाफट उसके बोलो। अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है, हाँ तो हमने अपने आप को उस माहौल में डाल लिया है। हाँ। देखो, तुम लोग गलत सोच रहे हो। मैं तुम्हारे साथ ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता। जानते हैं भैया, थोड़ी देर ऐसे ही बात करेंगे फिर चालू हो जाएंगे। आदत सी हो गई है और हम लोगों ने अपने मन को ऐसा ना बहला फुसला के मना लिया है कि बस अब हमें पूरी लाइफ ऐसे ही जीना है। मैंने फ़ोन करके शीतल को भी बता दिया है और इसने रूबी को भी। ठीक जैसे है। आप अपनी आदत से मजबूर है, वैसे भी हमने अपने आप को इस आदत से मजबूर कर लिया है। देखो, तुम दोनों मेरे छोटे भाई हो। मैं अब क्या बताऊं तुम लोगों को। मैंने आज तक तुम लोगों के साथ जो बर्ताव किया वो अनजाने में हुआ है। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि तुम लोग ऐसा सोचोगे मेरे बारे में। मैं तो हमेशा अपने दोनों भाइयों को खुश देखना चाहता हूँ। मैं तुम लोगों को इसलिए डांटता था ताकि तुम लोग बाहर की दुनिया में जाओ तो थोड़े मैच्योर होके जाओ। बाहर की दुनिया के साथ तुम लोग कैसे मतलब रहोगे, इस बात को लेकर मैं बहुत ही परेशान रहता था। भैया हम कोई छोटे बच्चे थोड़ी है, हमको सब पता चलता है। हम दुनिया वालों के साथ रहते हैं। और आप अभी ऐसा बोल रहे हो और थोड़े टाइम हुआ, थोड़ी देर हुई कि आप फिर से वहाँ से वैसा करने लगोगे। अरे हम थोड़ी छोटे बच्चे हैं कि हमें दुनियादारी नहीं पता है। हम भी दुनिया में घूमते हैं, हम भी काम करते हैं। देखो, तुम दोनों कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन मेरे लिए तो छोटे बच्चे ही रहोगे ना। माँ बाप के जाने के बाद मैंने तुम्हें अपने बच्चों की तरह ही पाला है। पूछो तुम्हारी भाभी को। मेरा स्वभाव। भैया हम उसकी ना नहीं बोलते। आपने हमें बच्चों की तरह पाला है, लेकिन आप माँ बाप की जगह पे हमें सिर्फ डांटते रहते हैं, कभी प्यार नहीं दिया है। देखिए, तुम्हारे भैया का ऐसा कोई इरादा नहीं था। क्या करें, उनका स्वभाव ही ऐसा हो चुका है कि सबसे गुस्से में ही बात करते हैं। देखा, भाभी बात कर रही है ना तो भी डर डर के बात कर रही है। वो आपसे डरती है। जानता हूँ कि प्यार भी बहुत करती है आपसे, लेकिन कभी आपने उससे भी दो मीठे शब्द कहे नहीं है। जब भी बात करते हो तो गुस्से से करते हो, चाय मंगाते हो तो भी गुस्से से, खाना मंगाते हो तो भी गुस्से से। अरे ऐसा कौन घर में करता है भैया। देखिए, आप हमारे पिता समान ही है। हम यही चाहते हैं कि आप हमसे प्यार से बात करो। हाँ, हमारी गलती अगर हो तो हमें डांटो मारो, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन दिन में 24 घंटे कौन इतने गुस्से में रहता है भैया। भैया हम आपके बेटे जैसे हैं। हम ये नहीं कहते कि आप हम पे गुस्सा मत करिए, लेकिन कम से कम थोड़ा प्यार भी तो करिए। सही बात है भैया,
भाभी ने तो इतने सालों तक आपका स्वभाव सहन कर लिया है। हाँ, वो आपकी बीवी है, उनका फ़र्ज़ बनता है, पर आपका भी तो फ़र्ज़ है ना उनकी तरफ कि आप थोड़ा प्यार दें उन्हें। हाँ भैया, और हम सबके साथ ही आप अच्छे से रहो। हम भी चाहते हैं कि हम आपके साथ रहें, हमको दूर नहीं जाना है, लेकिन आप बस थोड़ा खुद को चेंज करो। देखो भैया, सब यही चाहते हैं कि परिवार मिल बांट कर रहे, किसी को अलग नहीं होना है, किसी को जुदा नहीं होना है, लेकिन बस बदलाव सिर्फ आपको लाना है। ठीक है, मैं अपने आप को बदलूंगा। मैंने तुम सबकी बात सुन ली और तुम्हारे दिल में था वो तुमने बताया। मैं समझता हूँ कि तुम लोग गलत नहीं हो, लेकिन मैं भी अपनी जगह सही था, लेकिन मेरा तरीका गलत था और गलत तरीके से मैं तुम्हें डांटता फटकारता था। लेकिन आज मैं तुम सबकी माफ़ी अरे भैया, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो भैया, माफ़ कर दो तुम लोग। बस भैया आप माफ़ी मत माफ़ी मांगो। मत मांगिए। आप हमारे आप हमसे बड़े हैं। आप माफ़ी मांगोगे तो हमें शर्म आनी चाहिए उसके लिए। देखो भैया, आप अगर बदलाव लाओगे ना तो पूरा घर बदल जाएगा, खुशियों से भर जाएगा। बस हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं। तुम्हारी बात सही है राज, लेकिन जो स्वभाव है मेरा वो एकदम से तो बदलेगा नहीं, लेकिन हाँ मेरे विचार ज़रूर बदल गए तुम्हारी बातों से। इसलिए अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारी भाभी को लेकर मैं वृद्धाश्रम में चला जाता हूँ। भैया नहीं भैया, ये क्या बात कर रहे हो आप? देखो भैया, आप कहीं नहीं जाओगे। हमारा इरादा ऐसा नहीं कि घर से निकाल दे आपको। नहीं नहीं, अरे आपका खुद का घर है, आप कहीं नहीं जाओगे। भाभी, आप इसके लिए कैसे राजी हो गई? अब इतनी भी बड़ी सज़ा मत दो हम लोगों को। नहीं देखो, देखो, मैं तो क्या ही बोल सकती हूँ। अगर इन्होंने डिसीजन ले लिया है तो मुझे तो उनका साथ ही देना पड़ेगा ना। नहीं भाभी, बड़े भैया आप कुछ समझाइए। देखो भैया, आप कहीं नहीं जा रहे हो। बस अगर आपको गुस्सा करना है तो करो, हम सह लेंगे, लेकिन आप घर छोड़ के मत जाओ प्लीज़। मैं सोच रहा था कि तुम लोग यंग हो, तुम अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जियोगे, तो हम लोग वृद्धाश्रम में आराम से मतलब। देखो भैया, हमें घर तोड़ना नहीं है। आपका हर गुस्सा, हर डांट हम सह लेंगे। जैसे आपको रहना है वैसे ही रहो, मत सुधरो, बट घर छोड़ के मत जाओ भैया प्लीज़। हम घर कुछ छोड़ नहीं चाहते, आप घर छोड़ के नहीं चाहेंगे बस। हाँ भाभी, आप कहीं नहीं जाएंगे, आपके बिना हमें नहीं रहना है। देखा ना आपने, ये लोग आपसे कितना प्यार करते हैं। बस थोड़ा बहुत आपको समझना है। मैं मानती हूँ कि आप इनसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन साथ में सख्ती भी रखते हैं। पर अब ये लोग बड़े हो चुके हैं, दोनों की शादियाँ हो चुकी हैं, अपना अच्छा बुरा समझ सकते हैं वो लोग। इसलिए बस थोड़ा स्वभाव अपना शांत कर लीजिए। सही बात है तुम्हारी। आज मुझे पता चला मेरे भाई मुझसे कितना प्यार करते हैं। बस मुझे अपने आप को थोड़ा बदलना है और वो मैं बदलूंगा। आज के बाद मैं कभी किसी के साथ सख्ती से पेश नहीं आऊँगा। कोशिश करूँगा कि सबसे प्यार से ही बात करूँ। बस तो अब सब कुछ ठीक हो गया है, हैं? आप कहीं नहीं जा रहे हो, वहीं रह रहे हो, ठीक है? आज से हम सब साथ मिलकर रहेंगे। अब हमारा परिवार बन गया, हम साथ साथ है।